संजीव भाई, दिनेश जी भी बात कर रहे थे, वो प्रियंका गांधी भी बहुत अच्छा बोल रही है और उन्होंने पूरा ये इंटेलेक्चुअल लोगों से तकलीफ है ये बात बताई। मैं भी कई बार कहता रहता हूँ कि जो इनको इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो उनको नाम दे देते हैं अर्बन नक्सल, क्योंकि उनसे उनकी कभी जमती नहीं है, उनको बड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। प्रियंका गांधी ने कुछ कह दिया था कि वो इंदिरा गांधी का नाम लेने पर मुझे मेरा नाम, मतलब मोदी साहब ने अपने भाषण में जिक्र किया कि कुछ कांग्रेस के लोग जो है वो इंदिरा गांधी के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। फिर उन्होंने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। पर एक बात ये भी कही थी ना मोदी साहब ने, जो जिसका जिक्र प्रियंका ने किया, कि कांग्रेस का खून में कुछ खराबी, ऐसा कुछ यस। कहा था ना। तो ये अब ये कैसे, मतलब किस तरह से खून में खराबी हुई? प्रियंका गांधी ने बड़ा मजबूत जवाब दिया कि पैथोलॉजी लेबोरेटरी भी खोल के रखी है क्या, इन्होंने ये कहा था उन्होंने। पर यही सब बचा है क्या, मतलब चुनाव लड़ने में, प्रोपोगेट करने में, सब यही सब कुछ बचा है कि ये चले जाए केदारनाथ तो इनके पीछे पड़ जाओ, या कांग्रेस का खून खराब कह दो, या इंदिरा गांधी का नाम क्यों ले रहे हो? बस यही सब बचा है कि कुछ है कांग्रेस के पास, ये बीजेपी के पास अभी? क्या लगता है? नहीं, मयूर जी आप बेहतर जानते हैं गुजरात में जो कुछ होता रहा है, आपने बहुत नजदीक से देखा है। पॉलिटिक्स है जहां खड़े हैं, खासकर अब ये जो 10 साल का इनका दौर है मोदी जी का, मुझे लगता है सारी चीजें इनकी लगभग लगभग समाप्त प्राय हैं। हमारे पूर्व के जितने भी पैनलिस्ट हैं, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे से सनातन की व्याख्या कर दी। राय साहब ने बता दिया कि एजेंडा कांग्रेस की ओर चल रही है, और दिनेश जी ने भी बाकी चीजें कही, लगभग लगभग सारी चीजें। लेकिन मुझे लगता है जो मूल भाव है वो है आडंबर और सादगी। राहुल गांधी बहुत सादगी के साथ में इनकी जितनी भी आडंबर था उसको समाप्त कर रहे हैं, उसको वो एक्सपोज कर रहे हैं, सीधी सीधी बात। और यही बात प्रियंका गांधी कर रही है। प्रियंका गांधी, अभी हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, 5 जो राज्य हैं जहां भी हो रहा है वो इश्यू पर बात हो रही है। उनके जितने भी दौरे हैं, राहुल गांधी भी यहाँ आते रहे हैं, आए हैं, अभी फिर उनका यहाँ रोड शो होना है, बहुत धुआंधार रोड शो की तैयारी। आज अभी इस वक्त इंदौर में एक रोड शो चल रहा है प्रियंका गांधी का, और वहां जो मैंने अभी कुछ देर पहले जो वहां के फुटेजेस देखे, बेइंतहा भीड़ है। तो है ये कि अब इनके पास वो बात करती हैं महंगाई, राहुल गांधी बात करते हैं महंगाई, वो बात करते हैं बेरोजगारी, वो बात करते हैं जो जो इनके दावे या वादे थे उस पे वो बात कर रहे हैं भाई बहन दोनों। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वही सारी बातें लगभग मध्य प्रदेश आकर की हैं, या अन्य नेतागण भी उसी पिच पर हैं जो मूल विषय हैं, जो आम जन से जुड़े हैं। और अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्सपोज हो चुकी हैं। अब ये इन्होंने कोशिश की है मध्य प्रदेश में या और भी जो जहां भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां प्रयास किया गया है कि सनातन को भी लाया जाए, पाकिस्तान भी आए, हमास भी आए, सब कुछ कोशिश कर चुके। लेकिन हम ये पा रहे हैं मध्य प्रदेश में, हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे 4PM के दर्शकों कि यहाँ कोई भी लीडर अभी तक, और भी अन्य राज्यों से भी कांग्रेस के नेताओं ने इनकी पिच पर आने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो मान रहे हैं, जान रहे हैं कि अब देश जान चुका है। इनकी जितनी भी जो इशू ऐसे थे जो जो बेसलेस इशू कह सकते हैं, ठीक है भाई, देखिए मंदिर, ये यहाँ प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा कि भाई मंदिर बनाना, तो यदि कांग्रेस सत्ता में होती तो वो भी मंदिर बनाती, उसकी संवैधानिक कोर्ट का ऑर्डर था, उसका आदेश था। अब तकलीफ क्या है कि राहुल गांधी एक ऐसा फिगर है, कहीं भी जाएगा तो पहचाना और जाना तो जाएगा, वो बिना पहचाने तो नहीं जा सकते, वो कहीं भी जाए। अब वो अगर केदारनाथ गए हैं और उन्होंने सादगी के साथ में जो कुछ किया वहां हुआ, और हमारे पूर्व के वक्ता बता चुके हैं, हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वहां तो चित्र आते हैं, वही जो कहा कि कैमरा एक्शन, वो उसके साथ में सारा मध्य प्रदेश में हम लगातार देखते रहे। मध्य प्रदेश में मोदी लगातार, मध्य प्रदेश अभी पिछले साल भर में कितनी बार आ चुके हैं, अब गिनती भी अब याद रहना संभव नहीं हो पाती, अच्छा, वर्चुअली भी ये बराबर। महाकाल तो जाते हैं लेकिन काल भैरव नहीं जाते कभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां यहाँ जो देखा जा रहा है, जो सब चीजें सामने आ रही हैं, अब इन चीजों पर ये इनके जोर नहीं चल पा रहे, तो अब केवल किस तरीके से हम, 7 दिन बचे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में, इसके बाद राजस्थान में भी कुछ ही दिन है वोटिंग में शेष है, थोड़ा सा वक्त है। तो छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पे हो चुका है, वहां से रिपोर्ट्स आ रही है ना, जो जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं या सर्वे आए हैं उसमें दिख रहा है कि 4-1 हो सकता है। राजस्थान में भली एक इनके लिए थोड़ी सी खुशी की बात है, लेकिन वहां भी जो प्रयास चल रहे हैं उसमें भी टाइम है, तो जो कुछ भी होना है हो जाएगा, 4-1 की बात है। तो जो घबराहट है, बेचैनी है, मुश्किलें हैं, वो कैसे तो भी इन इश्यूज पर, देखिए अब ये भी देश में सिद्ध हो गया कि वो पप्पू वाला जो वो था,
राहुल गांधी ने क्लेवरली पूरे तरीके से खत्म कर दिया। आप यूथ में जाइए, आम आदमी में जाइए, तो वो कई चीजें मानने लगी है कि नहीं, बहुत सारी चीजें जो हमारे भ्रम से दूर हुए हैं, इनकी जो डर्टी पॉलिटिक्स होती थी, फैक्ट्रीज होती थी, वो भी एक्सपोज हो गई। जो आपने भी मयूर भाई खुद ने कहा कि कांग्रेस ने मतलब थोड़ा सा प्रहार करना शुरू कर दिया, उसका जो अपना अपना सेल है वो भी सब चीजें एक्सपोज कर रहा है। तो अब जो कुछ भी ये है, इन हालातों में इनके पास सिवाय की, और एक तो दिलचस्प, मैंने कल भी इस चीज को रिपोर्ट किया था, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मध्य प्रदेश में थे, तो उन्होंने उस पिच पर आकर खेलने का प्रयास किया जो राहुल गांधी जी लगातार जिस बात को उठा रहे हैं, वो जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे हैं, वहां वो उस पिच पे दिखे। उन्होंने वो दलित वाला, वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वाला उदाहरण देकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। तो पहले नहीं हो रही थी ये बातें। हमें ये लग रहा है, मैं ये मान रहा हूं कि ये दोनों भाई बहन और पूरी की पूरी कांग्रेस वो अपने एजेंडा पर सेट है, अपने जो मूल विषय हैं उनको लेकर चल रही। तो शायद अब खलबली, तकलीफ, दिक्कत बीजेपी को या उसको यही है कि कैसे तो भी जो चुनाव में एक इशू को लेकर वो बैठ जाया करते हैं। नरेंद्र मोदी तो बार बार सिर्फ मैं और मैं की बात करते हैं। जो कुछ है ये अभी 2014 के बाद हिंदुस्तान है, इसके पहले हिंदुस्तान नहीं था। मध्य प्रदेश यदि कुछ है तो वो 2003 के बाद है, इसके पहले मध्य प्रदेश कुछ नहीं था। हर राज्य में, हर उसमें, और वो उनके जो रिश्ते नाते तमाम चीजें उठाते हैं। तो जो फेल्यूअर्स हैं वो अब सवाल पूछ रहे हैं, यूथ पूछ रहा है, बुजुर्ग पूछ रहे हैं। तो इन सब के बीच अब कुछ नहीं बचा है। तो अब ये बचा है कि आप सिर्फ आलोचना करें, या जो आपका प्रतिद्वंदी है उस प्रतिद्वंदी को केवल कैसे हम और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकें, खड़ा कर सकें, वो प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है कि अब शायद सफलता मिलती संभव होगी नहीं। 2024 जो है दोहराने वाला है, वो बहुत सारी मुश्किलें लेकर आने वाला है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश तो लगातार आवाजें कुछ कुछ उठ रही है। यहाँ से गया है, पूछा गया, यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहले साइडलाइन किया गया था जब उन्होंने पूछ लिया कि मोदी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने पूछ लिया कि क्या जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, सब कर दिया। तो चीजें पलटने लगी, आने लगी। और अब तो देखिए वसुंधरा जी का भी नाम अब तो आ रहा है कि अब जो खबरें गोदी मीडिया के की ओर से खबरें आ रही कि वसुंधरा जी को प्रोजेक्ट करने वाली है, सूचना हो सकती है। तो अब इनकी जो दौर है, दिन है, शायद खत्म हो रहे हैं और मुश्किलें इनकी बढ़ने वाली है। मयूर जी।